नमस्कार, जय श्री राम। आज की इस वीडियो में हम श्री रामचरितमानस में वर्णित श्री राम शला का प्रश्नावली के बारे में जानेंगे तथा हम देखेंगे कि आप अपने किसी भी अभीष्ट प्रश्न का उत्तर कैसे पा सकते हैं। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, तो आप इसके द्वारा उसको भी दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप श्री चरितमानस जी के प्रश्न नंबर 12 पर जाएंगे। वहाँ पर आपको श्री राम शला का प्रश्नावली देखने को मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं ये अक्षरों का समूह है, यही श्री राम शला का प्रश्नावली है। सबसे पहले इसके कुछ रूल होते हैं, हम वो जान लेते हैं। इस राम शला का प्रश्नावली द्वारा जिस किसी को जब अपने अभीष्ट प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने की इच्छा हो, तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति को भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान करना चाहिए। तदंतर श्रद्धा विश्वास पूर्वक मन से अभीष्ट प्रश्न चिंतन करते हुए प्रश्नावली मन चाहे कोष्टक में उंगली या कोई शलाका रख देना चाहिए और कोष्टक में जो अक्षर हो उसे अलग किसी कोरे कागज या स्लेट पर लिख लेना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले मन में श्री राम जी को याद करना है। उसके बाद आपको ये कोष्टक दे रखे हैं, इनमें से किसी भी कोष्टक पे निशान लगा लेना है। जब जिस कोष्टक अक्षर लिख लिया गया है, उससे आगे बढ़ना चाहिए तथा उसके 90 कोष्टक में जो अक्षर पड़े उसे भी लिख लेना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक 90 अक्षर को क्रम से लिखते जाना चाहिए और तब तक लिखते जाना चाहिए जब तक उसी पहले कोष्टक के अक्षर तक उंगली या शलाका न पहुंच जाए। पहले कोष्टक का अक्षर जिस कोष्टक के अक्षर से 90वां पड़ेगा, वहां तक पहुंचते पहुंचते एक चौपाई पूरी हो जाएगी, जो प्रश्नकर्ता के अभीष्ट प्रश्न का उत्तर होगी। देखिए, अब हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको मन में श्री राम जी का चिंतन कर लेना है। उसके बाद इन कोष्टक में वर्णित किसी भी एक अक्षर पर उंगली रख लेनी है तथा आप साथ में एक कॉपी पेन भी लेकर बैठ सकते हैं, जिससे कि आप उनमें लिख लें। तो जैसे कि आपने सबसे पहले इस अक्षर पे हाथ लगा दिया, मन सबसे पहले मन में श्री रामचंद्र जी को याद करना है। उसके बाद एक कोष्टक में उंगली लगा लेनी है और साथ ही उसको पास किसी कागज में लिख लेना है ताकि वो याद रहे। इसके बाद आप 9-9 आगे बढ़ेंगे, जैसे कि सबसे पहले आपने मान लीजिए इस पर उँगली लगा ली सू पर। इसके बाद 9 अक्षर आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अब आ गए नु। ऐसे ही आप 9-9 अक्षर आगे बढ़ते जाएँगे तो आपके ये अक्षर एक चौपाई बनेगी वो इन अक्षर की होगी। देखिए 9-9 मैंने पहले से ही यहाँ पे निशान लगा लिए थे। अब हम 9-9 आगे बढ़ जाएँगे। जब ये पूरे होंगे तो आखिर में आपकी एक चौपाई बन जाएगी। है, मैं और ये जो चिन्ह है ना, ये आ होता है, ये वाला चिन्ह इसको आ बोलते हैं। और जो आपकी चौपाई बनेगी वो संस्कृत में बनेगी। इससे अगले प्रश्न में उस संस्कृत की हिंदी भी दी है जिसके माध्यम से आप उसका मतलब भी जान सकते हैं। मैंने पहले से ही इन पे निशान लगा लिए थे, आपको 9-9 गिन के आगे बढ़ना है। आप किसी भी अक्षर से शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अब ये लास्ट अक्षर आया है री, इसके 9 बाद सु ही आएगा। जैसे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। आप किसी भी अक्षर से शुरू कीजिए, 9-9 लीजिए और जब आप अंत में पहुँचेंगे, तो अंत वाला जो होगा ना, उसके बाद 9वां अक्षर फिर से वही शुरू हो जाएगा। तो आपकी यह चौपाई बन चुकी है पूरी। ये चौपाई बनी सुनो सित्य सत्य ससीस हमारी पुजीदी मन कामना तुम्हारी। तो आप जब इसके एक प्रश्न नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आप ये सारी चौपाइयाँ, एक ये चौपाई रही, इसमें सारी चौपाई आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हमारी बनी थी ये वाली चौपाई, सुनो शीत्य सत्य आशीष हमारी पूजी मन कामना तुम्हारी। तो इसमें बताया गया है कि यह चौपाई बालकांड में श्री सीता जी के गौरी पूजन के प्रसंग में है। गौरी जी ने श्री सीता जी को आशीर्वाद दिया है। इसका फल है प्रश्नकर्ता का प्रश्न उत्तम में कार्य सिद्ध होगा।
आपने जो भी मन में प्रश्न सोचा था, अगर आपने इस पर निशान लगाया, तो इसका मतलब ये है कि आपका कार्य सिद्ध होगा। ऐसे ही अनेकों चौपाइयाँ बनेंगी, उनका उत्तर भी इससे अगले प्रश्न में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। और आप रामचरितमानस की यह पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।